अस्सलामुअलैकुम। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। हमारे पास ब्यूटेन दिया गया है जिसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन है और इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले उन्होंने एटॉमिक मास भी दिया हुआ है कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU। ठीक है ना। और आंसर तो चलो उन्होंने बताया हुआ है, हमने बस मैच करने कि क्या हमारा आंसर भी यही है कि नहीं है। ठीक है ना। इस तरह हमने 5 मोल्स ऑफ आइस का भी जो है ना मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं CH4 के यानी मीथेन के 6.50 मोल में। ठीक है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो डेटा उन्होंने हमें दिया है। ठीक है, अब नेचुरल अबंडेंस भी दी हुई है और रिलेटिव एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। हमारे पास आइसोटोप किसके दिए गए हैं, लिथियम के दिए गए हैं। और हमने क्या करना है, मास का मालूम करना है 6.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ PCl3। ठीक है ना। तो इनका हमने मास मालूम करना है। ठीक है, लास्ट वाले MCQ जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। जो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 ग्राम ऑफ 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके फाइंड करने हैं, 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन के फाइंड करने हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी होती है उसको हम लोग लिखते होते हैं। तो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, किसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं ब्यूटेन के। ठीक है, यानी C4H10 के फाइंड करने हैं। ठीक है ना। और हमें इसका मास कितना दिया गया है, मास हमें दिया गया है 151 ग्राम। ठीक है, मास हमें दिया गया है 151 ग्राम। 151 ग्राम ऑफ मास है। ठीक है, मास हमारे पास 151 ग्राम है। ठीक है ना। और मोलर मास जो है ना, हमारे पास मोलर मास फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। हमारे पास जो मोलर मास है वो हमारे पास कितना है, मोलर मास हमारे पास है C4H10 का हम लोग निकाल लेते हैं। C4H10 हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 हैं। ठीक है, तो 4 बाहर लिख लेंगे और जो 12 है वो हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमें कितने दिए गए हैं, हाइड्रोजन हमें दिए गए हैं 10 दिए गए हैं हाइड्रोजन, यानी 1 × 10। ठीक है, 4 × 12 और 1 × 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारे पास 58 ग्राम पर मोल आ जाएगा। सही है ना। तो ये हमारे पास मोलर मास है, हमने मोलर मास ब्यूटेन का फाइंड कर लिया है। सही, अब हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फार्मूला होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमारे पास मास कितना है, 151 ग्राम है। ठीक है, मास कितना है, 151 ग्राम है। और मोलर मास हमारे पास कितना है, 158 ग्राम पर मोल, 158 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अब ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 151 को 158 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.603 मोल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। हमारे पास जो है उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन था कि आप फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें आप 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में। तो 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 2.603 मोल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। हमारे पास आइस मौजूद है, एक बर्फ़ का टुकड़ा मौजूद है। ठीक है ना, और उस कितने मोल है, 5 मोल है। ठीक है ना, इसका मास क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करने हैं नंबर मास फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ आइस क्या फाइंड करना है हमने, मास ऑफ आइस। ठीक है, मास ऑफ आइस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। हमने बर्फ़ का मास फाइंड करना है और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस हमारे पास जो है वो हमारे पास है 5 मोल्स। ठीक है, हमारे पास 5 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइस इज इक्वल टू 5 मोल्स। ठीक है, हमारे पास मोलर मास कितना है, हमारे पास जो मोलर मास है आइस का, अब आइस हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, आइस हमारे पास क्या है, वाटर है। तो मोलर मास जो है हमारे पास आइस का वो कितना आ जाएगा, H2O। ठीक है, अब 2 जो है वो आप बाहर लिख लें। सही है, और 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 1 जो है एटॉमिक मास है।
एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 2 बाहर निकलिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जमा ऑक्सीजन जो है उसका मास कितना है 16, तो 1 मल्टीप्लाई 16, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 5। कितने हैं 5 है, और मास हमें दिया गया है, मास हमारे पास जो है सॉरी मास जो है वो हमें नहीं दिया गया, तो मास जो है हम ऊपर वैसे का वैसे एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो इसका मोलर मास है वो नीचे हम लोग कितना लिख लेंगे 18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मास को जो है वो हम अकेला कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मास को अकेला कर देंगे, तो मास जो है हमारे पास साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मास हमारे पास साइड पे आ जाएगा, और हमारे पास जो है 5 × 18 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 18 हो गया, सही है, 5 × 18। तो जो मास ऑफ आइस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ आइस हमारे पास आ जाएगा 5 × 18 हमारे पास होता है 90 ग्राम। ठीक है, मास जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है मास है। अब ये जो हमारे पास इधर मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ कि हमारे पास ये ग्राम्स में कैसे आ गया, ये हमें एक और पॉइंट आपको यहाँ समझाना ज़रूरी है। ठीक है ना, मैंने आपको ऊपर समझाना था लेकिन मैं नहीं समझा सकी, तो इसके लिए माजरत। मास ऑफ आइस जो है ना, मास ऑफ आइस हमने देखा है ना कि मास ऑफ आइस जो है हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब मास ऑफ आइस हमने फाइंड करना है ना, और हमें पता है कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 मोल्स से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 5 मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई करना है 5 मोल्स को 18 ग्राम पर मोल के साथ, 18 ग्राम पर मोल के साथ। ठीक है ना, तो ये जो मोल्स है ना ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, 18 ग्राम पर मोल ना, क्योंकि मोलर मास था ये। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल है, मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 5 × 18 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 90 ग्राम हमारे पास आ गया, सही है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा था कि आपके पास ग्राम्स कैसे आता है वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है लिथियम का, हमें डेटा गिवन है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास में क्या करते थे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे फर्स्ट आइसोटोप का। ठीक है ना, फिर सेकंड आइसोटोप का जो था उसके भी रिलेटिव एटॉमिक मास को नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर जो फर्स्ट वाले का आंसर होता था और जो सेकंड वाले का आंसर होता था इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते थे। ठीक है ना, तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है लिथियम का। हमारे पास लिथियम के 2 आइसोटोप्स गिवन है, लिथियम जो है 6 है और लिथियम जो है 7 है। ठीक है ना, लिथियम 6 और लिथियम 7 गिवन है। इनकी जो नेचुरल अबंडेंस है परसेंटेज है वो दी गई है, एक की है 7.50% और दूसरी की है 92.50%। ठीक है ना, तो ये इन दोनों की परसेंटेज हमारे पास गिवन है। ठीक है, और इसी तरह इनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो भी हमें गिवन है। फर्स्ट का जो है वो 6.015 है और जो सेकंड है उसका हमारे पास है 7.0160। ठीक है ना, तो ये हमें जो है गिवन है। ठीक है ना, तो हमने फाइंड करनी है इनके रिलेटिव एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम उसकी नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट को फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है ना, इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास को इसी के ही अबंडेंस के साथ। ठीक है, जैसे 6.0151 मल्टीप्लाई बाय 7.50। ठीक है, अब प्लस करना है इसी के रिलेटिव एटॉमिक मास को इसी के नेचुरल अबंडेंस के साथ। अब 7.06160 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 92 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 92.50। ठीक है ना, और नीचे क्या कर देना है 100 से हमने डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमने करना होता था। आपको मैंने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा दिया है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 41.113। ठीक है, प्लस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका हमारे पास आंसर आता है 648.98। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास क्या आंसर आता है 694.093 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हमने 100 पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आता है 6.940। हमारे पास क्या आंसर आता है 6.940। ये हमारे पास क्या है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो हमने एवरेज एटॉमिक मास जो है किसकी कैलकुलेट कर ली, लिथियम की कैलकुलेट कर ली है। सही,